नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में सफदर का सर झुका हुआ था। राजी, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुमने मेरे एतमाद को धोखा दिया। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया। सब कुछ तो पर लग गया, इज्जत शोहरत सब ख़त्म हो गई। मैं बदनाम हो गया हूँ। सफदर अपने कमरे में बंद हो जाता है। शीना कहती है, सफदर दरवाज़ा खोलें। राजी और हादिया के गंदे करतूतों की सज़ा आप अपने आप को नहीं दे सकते। शीना हादिया के पास जाती है। बड़ी बेशर्म बेगैरत लड़की हो तुम, इस घर में अभी भी हो। मैं तो समझी थी कि तुम अब अपना मुंह काला करके यहाँ से चली गई होगी। निकल जाओ मेरे घर से। मैं एक आवारा बदचलन लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हादिया कहती है, आंटी आप ये क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा राज से कोई अफेयर नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, वो मर जाएंगे। शीना कहती है, मरते हैं तो मर जाएं। ये सब अफेयर चलाने से पहले सोचना चाहिए था। निकलो अभी से। इतने में फैज़ान भी आ जाता है। हादिया कहती है, अच्छा हुआ फैज़ान तुम आ गए। आंटी मुझे घर से निकाल रही हैं। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। फैज़ान कहता है, हाँ तो फिर ठीक कर रही हैं अम्मी। जो कुछ तुमने किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है। और रह गई बात बच्चे की, मुझे शक है कि वो बच्चा भी मेरा नहीं है। वो तुम्हारे और राजी के गुनाहों की निशानी है। मेरा तुमसे और तुम्हारे होने वाले बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। निकल जाओ तुम मेरे घर से। हादिया एक ज़ोरदार थप्पड़ फैज़ान के मुंह पर मारती है। जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए इस घर से। हादिया सिसकती हुई बोझल कदमों के साथ घर को छोड़ने लगती है। शीना कहती है, जाओ उसी के साथ अपना घर बसा लो जिसके साथ छुप छुप कर अफेयर चला रही थी। दूसरी तरफ राजी कहता है, अम्मी फैज़ान मेरी नफ़रत में अपनी बीवी को इल्ज़ाम दे रहा है। वो बेकसूर है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हादिया की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। उसका दामन दागदार हो गया है। मैं कभी भी फैज़ान को माफ़ नहीं करूँगा। मुझे मामू से एक बार फिर बात करनी होगी। राजी की माँ कहती है, कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम्हारे मामू तुम्हारा यकीन कभी भी नहीं करेंगे। वो शीना और फैज़ान की बातों पर यकीन कर चुके हैं। उनके पास तस्वीरें हैं। राजी कहता है, अम्मी तस्वीरें मुकम्मल सच नहीं हैं, तस्वीरों को बनाया गया है। आपको पता तो है कि फैज़ान मुझसे नफ़रत करता है। उसने ये जानबूझकर मुझे सबकी नज़रों में गिराने का प्लान बनाया था। हादिया घर पहुंच जाती है। हादिया का बाप कहता है, हादिया तुम, फैज़ान किधर है? तुमने तो आने की भी इतला नहीं दी, अकेली आई हो। हादिया की माँ हादिया को गले लगाती है। हादिया तुम रो रही हो, क्या हुआ मुझे बताओ। हादिया कहती है, अम्मी मैंने घर छोड़ दिया है, मुझे उस घर से निकाल दिया गया है। हादिया का बाप कहता है, ऐसे कैसे? वो तुम्हें घर से निकाल सकते हैं? तुम उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो। सफदर ने कुछ नहीं कहा। मैं बात करता हूँ। अलीम शीना को फ़ोन करता है। शीना कहती है, आपने अपनी बेटियों की नेकनामी का बहुत ढंडोरा पीटा हुआ था। यही तरबियत है? तुम्हारी एक बेटी मंगेतर के होते हुए किसी दूसरे से अफेयर चला रही थी और दूसरी बेटी हमारे ही घर में राजी के साथ अफेयर चला रही थी। पता है हादिया पूरी रात घर से गायब रही है। हमारे पास हादिया और राजी की तस्वीरें हैं। ऐसी बदचलन आवारा लड़की किसी की बहू नहीं हो सकती। संभालें अपनी गुनाहों की पोटली को। अलीम को वहीं मौके पर हार्ट अटैक हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। रमशा बहुत खुश है। रमशा कहती है, फैज़ान तुम ठीक तो हो? मुझे कुछ अपसेट लग रहे हो। फैज़ान कहता है, हाँ मैंने हादिया को घर से बल्कि अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। मैं अब उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। वो मुझे धोखा दे रही थी। वो मेरे कज़न राजी के साथ अफेयर चला रही थी। पता नहीं उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी किसका है। रमशा कहती है, फैज़ान अब तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकती हूँ। फैज़ान कहता है, हाँ अब तो बाबा को भी वहाँ पर तुम्हारी मौजूदगी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ड्रामा मुकद्दर का सितारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।